हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्विस सेंटर में आप कैसे पैसे बचा सकते हो। सर्विस सेंटर में सबसे ज्यादा स्कैम होता है क्योंकि जब आप सर्विस सेंटर जाते हो कार को देने के लिए तब बहुत सारे एक्स्ट्रा चेक्स ऐड करते हैं कंपनी वाले, डीलरशिप वाले, और आपका जो फाइनल अमाउंट होता है दैट इज मोर देन इट शुड बी। इससे आप कैसे बचा सकते हो, ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो कम से कम 3 या 4 हजार आप इजीली बचा लोगे पेड सर्विस पे। सो वॉच इट टिल द वेरी एंड। याद रखिए, आप इस वीडियो में कोई भी पॉइंट मैं बताता हूं आप इसको फॉलो नहीं कर सकते हो अगर आपको नो बोलने नहीं आता है। पहले स्कैम से हम शुरू करते हैं, वो है वैल्यू एडेड सर्विसेज वाला स्कैम। ये हर सर्विस सेंटर पे होता है। डीलरशिप्स में पैसे कमाने के लिए दिस इज द बेस्ट टेक्निक। अगर आपका डीलरशिप होता तो आप भी यही करते हैं, बट एज कस्टमर्स आपको क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूं। तो ये जो वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल ले देता हूं, आप समझ जाओगे और रिलेट भी कर पाओगे बहुत अच्छी तरह से। जब आप सर्विस देने जाते हो आपको बताएंगे कि अंडर बॉडी कोटिंग करा लो, रस्टिंग से बचा लोगे आप। उसके बाद बोलते हैं कि साइलेंसर पे रस्ट कोटिंग करा लो, फिर बोलते हैं कि इंजन फ्लशिंग करना होगा आपको। ये सारे कॉमन टैक्टिक्स है सर्विस सेंटर्स में टू फूल यू। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज बताता हूं। अगर एंटी रस्ट कोटिंग आपके कार के लिए जरूरी है डिलीवरी होने के बाद, देखिए कंपनी वाले ऑलरेडी ये सब कोटिंग करके ही देते हैं। अगर कार लेने के बाद रस्टिंग होना चालू हो जाता है, वो भी आज के इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के दुनिया में, तो कंपनी का बहुत बेइज्जती होने वाला है। तो कंपनी को ये बात पता है क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू इस पे डिपेंड करता है। तो वो पूरी तरह से आपको हर किस्म का रस्ट कोटिंग करके ही कार को डिलीवर करते हैं। देखिए, अगर आपको एंटी रस्ट कोटिंग करना है आप डेफिनेटली कर सकते हो अगर आप एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी पे रहते हो। ये एक बहुत ही कॉमनली डिस्कस पॉइंट है कि कार्स फ्रॉम टाटा हैव रस्टिंग इश्यूज। तो अगर आपके पास टाटा का कार है और बहुत ज्यादा ह्यूमिड एरियाज में रहते हो तो यू कैन डू इट। इट इज नॉट नेसेसरी, बट आप अगर करना चाहते हो तो कर लो। बट याद रखिए, सबके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई भी डीलरशिप आपके बताता है कि रस्ट कोटिंग करा लो, आपको देखना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए जरूरी है या नहीं। इफ यू आर लिविंग इन ए नॉन ह्यूमिड एरिया, आप क्लियरली बता दो कि मुझे ये नहीं करना है। पहली बात तो सर्विस सेंटर जब आप जाते हो तो आपको सीखना होगा कि आपको नो कैसे बोलना है। बहुत सारे चीजें हैं जहां पे आपको जॉब कार्ड पढ़ के बोलना है कि नहीं मुझे नहीं करना है। आपको बताएंगे कि नहीं सर करना होगा, ये जरूरी है, तो आप ये उनको बता सकते हो मेरी मर्जी, मैं आपको अगर बता रहा हूं कि मेरे लिए जरूरी नहीं है देन आई डोंट वांट इट। तो इस तरह से आपको बात करना होगा टू मेक श्योर दे डोंट स्कैम यू। नेक्स्ट पॉइंट है इंजन फ्लशिंग। देखिए, इंजन फ्लशिंग आपको करने का जरूरत नहीं है एंड उसके इफेक्ट्स भी है, नेगेटिव इफेक्ट्स, अगर आप हर सर्विस में इंजन फ्लशिंग कर लेते हो और यू डू इट इफ इट इज नॉट नेसेसरी। ऑलरेडी जो सिंथेटिक ऑयल्स होते हैं मार्केट में, उसमें हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स होता है जो आपके इंजन को क्लीन रखता है। अगर आप फुल्ली सिंथेटिक ऑयल लगा रहे हो तो आई डोंट थिंक यू नीड इंजन फ्लश फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर आपका कार पड़ा है सालों से, आपने यूज नहीं किया, 3-4 साल से ऐसे ही पड़ा है, आपने 2 या 3 सर्विस मिस कर लिया, इंजन ऑयल आपने चेंज नहीं किया, तब अगर आप कंपनी वाले आपको बता रहे हैं कि इंजन फ्लश कर लो, देन इट मेक्स सेंस। बट नॉर्मल सर्विस, आप रेगुलरली सर्विस कर रहे हो, बढ़िया इंजन ऑयल यूज कर रहे हो, हमेशा सर्विस सेंटर पे जाते हो, यू डोंट नीड इंजन फ्लशिंग एंड दैट इज रियलिटी। आपको सब बोलेंगे कि इंजन का इंटरनल क्लीनिंग करना है, कार्बन डिपॉजिट्स होता है, आप क्लीन कर लो। ठीक है, आपको अगर करना है तो 50-60,000 किलोमीटर या 5 साल पुराना है तो आप एक बार कर सकते हो, बट ये नेसेसरी नहीं है। इसको अवॉइड करो हर तरह से। याद रखिए, जो वैल्यू एडेड सर्विसेज होता है ये एडिशनल चीजें होता है जो आपके सर्विस बुकलेट में नहीं होता है। तो ये जो भी एडिशनल चीजें होता है तो आपको क्लियर करना है और जानना है कि करना है या नहीं, क्योंकि कंपनी मुझे ये रेकमेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑथोराइज सर्विस सेंटर या इंडिपेंडेंट सर्विस सेंटर्स। आपको पता है कि बहुत सारे थर्ड पार्टी ऑप्शंस अभी अवेलेबल है, लाइक गो मैकेनिक या आपके ऑलरेडी नोन डीलर है जो सर्विस करते हैं। देखिए, जब तक आपका कार वारंटी पे है या आपने वारंटी एक्सटेंशन प्लान लिया है, 5 साल एडिशनल आपने वारंटी लिया है, तो स्टिक टू द सर्विस सेंटर। क्योंकि वारंटी में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो कंपनी आपको वो क्लेम नहीं देंगे, तो आप एडिशनल पैसा देते हो बट एट द सेम टाइम आपका वारंटी भी बच जाता है। बट वारंटी कंप्लीट होने के बाद गूगल रिव्यूज देख लो, जहां पे काम बहुत अच्छे से होता है, आपको पता है काम बहुत अच्छे से होगा, आपके सामने होगा, तो वहां पे आप कर लो। मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि नॉर्मल जो इंजन ऑयल चेंजेस है या आप ऑयल फिल्टर चेंजर की बात करते हो, तो आपकी जो सर्विस बुकलेट में जो डिटेल्स होता है कि किस ग्रेड का आपको ऑयल यूज करना है या किस तरह का आपको एयर फिल्टर यूज करना है, आप शेल में जाके कर लो, क्योंकि उनके जो इंजन ऑयल्स होते हैं वो काफी अच्छा होता है। जो एयर फिल्टर होता है तो आप जाके सर्विस सेंटर में खुद परचेस करके खुद ही लगा सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम है, इट इज नॉट। और सबसे बड़ा काम जब आप कार सर्विस करते हो वो है कार को लिफ्ट करके इसके इंजन ऑयल को चेंज करना, पुराने इंजन ऑयल को ड्रेन करना। एक कॉम्प्लेक्स काम होता है, स्पेशली हमारे कंडीशन में शेल में
आप जाके कर सकते हो कि बहुत ज्यादा पैसे बचेंगे। बट याद रखिए, आप जब सर्विस सेंटर जाते हो, इंडिपेंडेंट सर्विस सेंटर, उनके पास ओबीडी स्कैनर्स होना चाहिए। दे शुड हैव ऑल द स्पेशलाइज्ड टूल्स, क्योंकि अगर उनके पास वो नहीं है देन इट इज नॉट गुड। क्योंकि आज के टाइम में आप कोई भी कार देखते हो, देयर ऑल एडवांस्ड। कोई भी इश्यू होता है तो वो ओबीडी स्कैनर टूल डाल के कंप्यूटर में दिखने लगता है। सो इफ यू आर गोइंग टू मैकेनिक जिसके पास ये सारे टूल्स नहीं है, तो आपको अच्छे से सर्विस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि रूट कॉज क्या है। थर्ड पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, वो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, OEM पार्ट, और दूसरा होता है OES, ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर पार्ट्स। बेस्ट एग्जांपल है, जब आप सर्विस सेंटर जाते हो, आपको वाइपर ब्लेड चेंज करना है। मैं अभी टाटा के सर्विस सेंटर जाके उनको बोलता हूँ कि मेरे वाइपर ब्लेड चेंज कर लो, आप वो आपको टाटा के वाइपर ब्लेड्स लगा के नहीं देंगे। टाटा यूजुअली डोंट मैन्युफैक्चर वाइपर ब्लेड्स। आपको वो मे बी बॉश के वाइपर्स देंगे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट पार्ट्स है सर्विस सेंटर में, क्योंकि टाटा उनका जो प्रोडक्ट है जैसे ऑल्ट्रोज या पंच, उसमें वो बॉश के ही आपको देते हैं। अगर आपको लगता है कि ये टाटा का नहीं है, बॉश का है, देन व्हाई नॉट गो टू द ओरिजिनल बॉश के सप्लायर, या जहां पे आपको बॉश के वाइपर पार्ट्स मिलते हैं और वहां से आप लगवा लो। आपके बहुत पैसे बचेंगे, क्योंकि टाटा कमीशन लेता है, तो उनका जो ओवरऑल कॉस्ट होता है फॉर द सेम वाइपर ब्लेड इज मच मोर एक्सपेंसिव देन डूइंग इट आउटसाइड। अगेन गुड एग्जांपल है, शेल में आपको बॉश के वाइपर ब्लेड्स मिलेंगे ऑल साइज। आपको अगर पता है कि आपका वाइपर ब्लेड का साइज क्या है, आप शेल में जाके लगवा सकते हो। इनफैक्ट वहां पे ऑलरेडी मैकेनिक्स होते हैं, उनको आप बता दो ब्लेड चेंज करने के लिए, सस्ते में हो जाएगा चेंज, वो भी अच्छे क्वालिटी के ब्लेड्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि OES और OEM में आपको कौन सा चूज करना चाहिए। इट शुड ऑब्वियसली बी OES, वो है ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर। फोर्थ पॉइंट है नॉलेज। अभी आपको टायर का कब अलाइनमेंट करना है, कितना प्रेशर मेंटेन करना है, जब आप कार चलाते हो क्या ये लेफ्ट पे जा रहा है। एक इंसिडेंट है, जब मैंने कार को सर्विस दिया था, उसको मैंने बताया था कि आप टायर अलाइनमेंट करके दे दो। उन्होंने टायर अलाइनमेंट दिया, फिर भी लेफ्ट पे जाने लग गया गाड़ी। तब मुझे लगा कि अलाइनमेंट ठीक से नहीं हुआ है। सो व्हेन आई अप्रोच्ड देम एंड आई आस्क्ड देम टू चेक द कार, उनको ये पता चला कि अलाइनमेंट सही से हुआ है, स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन उन्होंने अच्छे से नहीं किया, एंड दैट इज व्हेन दे फिक्स द कैलिब्रेशन और गाड़ी ठीक हो गया। आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीजें जो होता है वो अगर आपको नहीं आता है देन आपको इजीली स्कैम कर लेता है सर्विस सेंटर। तो अगर आप मेरे सारे टिप्स चाहते हो ऑन हाउ टू लुक आफ्टर अ कार, व्हाट यू शुड नो, लाइक बेसिक चीजें कैसे होता है, जैसे एयर फिल्टर क्या होता है, ऑयल फिल्टर क्या होता है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मेरे वेबसाइट में मिलेगा। इसमें आपको पूरा स्टोरी भी मिलेगा, जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका पूरा आपको स्टोरी मिलेगा मेरे वेबसाइट पे। कार कंसल्टेशन के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स है दे आर वेरी हैप्पी विद देयर कार परचेज। बहुत ही अफोर्डेबल प्लान्स है एंड दे ऑलवेज एंड अप बाइंग द परफेक्ट कार फॉर देम। ये इंफॉर्मेशन आपको कंसल्टेशन में मिलेगा। सो रीच आउट टू मी ऑन contact@gmail.com। मैं आपको सारे प्लान्स की डिटेल्स बता दूंगा। दैट इज ऑल इट टेक्स। एक लास्ट पॉइंट है, वो है कूलेंट, इंजन ऑयल, ये सब आपको देखने आना चाहिए। इसके वीडियोस में बनाते रहता हूं, तो ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो है सेल्फ सर्विस। अब सेल्फ सर्विस अगेन इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग कि आपको कार के जो कूलेंट लेवल है या इंजन ऑयल लेवल है, इसको कैसे चेक करते हैं। ऑल ऑफ दैट कम्स इनटू द पिक्चर। सो आपको कैबिन एयर फिल्टर खुद से चेंज करने आना चाहिए, वाइपर ब्लेड्स खुद से चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इजी। लेबर कॉस्ट में आप बहुत ज्यादा पैसे बचाओगे। अगर आप जाके बोलते हो कि वाइपर ब्लेड चेंज कर लो, उस पे भी सर्विस सेंटर वाले आपसे लेबर कॉस्ट लेंगे। वाइपर ब्लेड चेंज करना इतना इजी है ना, आप ऑनलाइन देख लो यूट्यूब में, इट्स वेरी वेरी इजी, यू कैन डू इट योरसेल्फ। वाइपर ब्लेड्स अमेज़न से मंगवा लो और खुद ही लगवा लो। अभी आप एसी फिल्टर की बात करते हो, एसी फिल्टर को चेंज करना इज ऑल्सो वेरी इजी। कई कई कार में पोजीशन थोड़ा अलग होता है, ये आपको यूट्यूब में मिलेगा। आप मॉडल नेम, एयर फिल्टर कैसे चेंज करना है, एसी फिल्टर कैसे चेंज करना है, देख लो। लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा बचा लोगे आप। छोटे मोटे चीजों को आप इजीली खुद से कर सकते हो। जो स्पार्क प्लग्स चेंज होता है या आप अलाइनमेंट करना है, ये सब आप सर्विस सेंटर को दे दो। बाकी छोटे मोटे चीजें जो खुद से कर सकते हो कर लो। एंड में आप जब टोटल बिल देखोगे ना, तो बहुत पैसे बच जाएंगे। देखिए एट द एंड ऑफ द वीडियो एक कंक्लूजन ये है कि आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट आर यू ऑप्टिंग फॉर। अगर आपको लगता है कि कोटिंग जरूरी है क्योंकि आपको सर्विस सेंटर वालों ने बताया है, तो ये गलत है। यू हैव टू डिसाइड कि आपके लिए कोटिंग जरूरी है या नहीं, या कोई भी कंपोनेंट वैल्यू एडेड सर्विसेज आप लेते हो तो यू शुड ट्राई टू से नो। आपका जो सर्विस बुकलेट होता है ना, तो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि क्या चेक करना है और क्या चेंज करना है। इफ यू फॉलो दैट, आपका जो सर्विस कॉस्ट होता है वो काफी रीजनेबल होता है। इसमें बहुत ज्यादा आप पैसे बचा लोगे। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, ऐसे वीडियोस में बनाते रहूंगा। आपको कोई एडिशनल रिक्वेस्ट है, वीडियो सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, फिर से मिलेंगे। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय।